नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है भारत ओमान संबंध। हाल ही में भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह यानी इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप यानी IOSCG की बैठक आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद ओमान की ओर से यह भारत का पहला उच्च स्तरीय आधिकारिक दौरा था। भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक 14 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वैयक्तिक रूप से आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने किया था, जबकि ओमानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ओमानी विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी शेख खलीफा बिन अली अल हर्थी ने किया था। और अब आइए एक नज़र डालते हैं भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की मुख्य विशेषताओं पर। भारत ने ओमान को कोविड-19 के टीकों की आवश्यक पूर्ति के संबंध में सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा महामारी के दौरान भारत ने ओमान को खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की भी व्यवस्था कराई थी। इससे पहले कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया। हम आपको बता दें, एयर बबल दो देशों के बीच हवाई यात्रा की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना होता है। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा, व्यापार, राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, संस्कृति, काउंसुलर, निवेश, खनन के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी भारत ओमान संबंधों के पूरे विस्तार क्रम की समीक्षा की। दोनों प्रतिनिधि मंडल भविष्योन्मुखी संबंधों के लिए इन क्षेत्रों में विभिन्न समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने यह भी साझा किया कि कोविड-19 के बाद एक बार सामान्य स्थिति में वापस आने पर वे व्यापार और निवेश संबंध कैसे स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में गहन सहयोग पर भी चर्चा किया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने हाल के क्षेत्रीय विकास के साथ साथ पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचार करने का आदान प्रदान किया। भारत और ओमान के बीच संबंधों के बारे में जानकारी यहाँ के लोगों के मध्य 5000 वर्षों के संपर्क के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। साल 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे और 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। ओमान भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं भारत ओमान के बीच रक्षा संबंधों पर। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में अपने संबंधों की समीक्षा करते हैं। भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है। सैन्य अभ्यास को अल नजाह, वायुसेना अभ्यास को ईस्टर्न ब्रीज और नौसेना अभ्यास को नसीम अल बहर कहा जाता है। साल 2008 से ओमान भारतीय नौसेना के एंटी पायरेसी मिशनों को समर्थन दे रहा है और ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए ओमान द्वारा भारत नौसेना जहाज़ों का नियमित रूप से स्वागत किया जाता है। और अब आइए एक नज़र डालते हैं भारत ओमान के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों पर। भारत ओमान के लिए आयात का तीसरा सबसे बड़ा और साल 2018 में इसके गैर तेल निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। ओमान को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज तेल और इनके आसवन के लिए उत्पाद, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहे या स्टील की वस्तु, विद्युत मशीनरी और उपकरण, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन, चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि शामिल हैं। ओमान से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में उर्वरक, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लिटिल इंडिया नामक एक एकीकृत पर्यटन परियोजना को विकसित करने के लिए दुकम में 748 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अब डालते हैं एक नज़र ओमान में भारतीय समुदायों पर। ओमान में बड़े स्तर पर रहने वाला भारतीय समुदाय तकरीबन सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में संलग्न है। वहाँ डॉक्टर,
इंजीनियर आदि के रूप में हजारों भारतीय काम कर रहे हैं। यहाँ कई ऐसे भारतीय स्कूल हैं जो तकरीबन 45,000 भारतीय बच्चों की शैक्षिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए CBSE पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण लेख आपके लिए लिखा था अजीत सिंह ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर इसी समय इसी चैनल पर होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।